बिहार राजनीति का वो मैदान जहां हर 5 साल में सत्ता का समीकरण बदल जाता है। 2020 में नीतीश कुमार की किस्मत चमकी थी, लेकिन अब 2025 के चुनाव दरवाजे पर हैं और इस बार मुकाबला इतना रोमांचक है कि हर सीट पर दिल की धड़कनें तेज होंगी। 243 सीटों की विधानसभा बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 और मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी। इस बार मुकाबला है एनडीए, जिसमें शामिल है बीजेपी और जेडीयू और छोटे सहयोगी। वही दूसरी बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, जिसमें शामिल हैं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। वही नया खिलाड़ी है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। जहां एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार की छवि और मोदी मैजिक पर दांव खेल रहा है, वहीं महागठबंधन युवा नेता तेजस्वी यादव को बिहार की नई उम्मीद के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, पहली बार पीके यानी प्रशांत किशोर पूरे दमखम से चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। अब बिहार चुनाव से पहले 2 बड़े सर्वे सामने आए हैं। पहला सर्वे लोक पोल सर्वे है और दूसरा एस इंडिया सर्वे है। लोक पोल सर्वे कहता है कि महागठबंधन इस बार 118 से लेकर 126 सीटें जीत सकती है। वहीं एनडीए 105 से 114 सीटें जीत हासिल करके सिमट सकती है। बाकी दल 2 से 5 सीटें जीत सकती हैं। वहीं एस इंडिया सर्वे का क्षेत्रवार रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है। पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटिंग पैटर्न की वजह से महागठबंधन मजबूत बनेगा। मगध की 26 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहेगा। भोजपुर की 22 सीटों पर एनडीए की पकड़ रहेगी। भागलपुर की 12 सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और यहाँ जनसुराज का असर भी दिख रहा है। यानी तस्वीर साफ है, मुकाबला बेहद कांटे का होगा। लेकिन जनता किसे चाहती है मुख्यमंत्री बनाना, सर्वे में ये भी सामने आया है। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को 33% वोट देकर अपना मुख्यमंत्री चुना है। वहीं नीतीश कुमार को मात्र 24% लोगों ने अपना मुख्यमंत्री चुना है और धीरे धीरे प्रशांत किशोर भी विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी सीधा मुकाबला तेजस्वी बनाम नीतीश का है, लेकिन पीके चुनाव का पासा पलट सकते हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ बिहार ही नहीं, अंदर भी है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर भिड़ रहे हैं। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार तनातनी है। मतलब मुकाबला जितना मैदान पर मुश्किल है, उतना ही गठबंधनों के अंदर भी। वहीं बिहार की जनता के दिमाग में इस बार सबसे अहम मुद्दे हैं रोजगार और बेरोजगारी, जाति समीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य और सरकार की योजनाओं का असर। वहीं 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन तब और अब में बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है और युवाओं में बदलाव की मांग तेज हो रही है। अब आते हैं उस नाम पर जिसने खेल में नया ट्विस्ट ला दिया है। वो नाम है प्रशांत किशोर। पीके का दावा है कि जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी। शायद ज्यादा सीटें ना आए, लेकिन उनका वोट शेयर एनडीए और महागठबंधन दोनों का समीकरण बिगाड़ सकता है। कई सर्वे तो यह कह रहे हैं कि पीके इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होंगी। माना जा रहा है कि इस बार भी 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। तो सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे? क्या तेजस्वी यादव युवाओं की उम्मीद बनकर उभरेंगे या फिर प्रशांत किशोर सबको चौंकाते हुए किंग मेकर बन जाएंगे? बिहार की सियासत तय करेगी इस बार कौन होगा पटना का नया बादशाह। आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी, नीतीश या प्रशांत किशोर या कोई और? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। नेता नहीं, बेटा तो नालंदा का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम नेता नहीं है भाई। आप लोग यहाँ सोच कर आए हैं कि कोई नया दल बना है बिहार में जिसका नाम है जनसुराज। नेताजी आएंगे, कहेंगे कि सब लोग
जनसुराज को जिताइए, स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दीजिए, तो हम लोग आएंगे, नालंदा का, राजगीर का और विकास होगा, आपका दुख दर्द दूर होगा। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। आप लोग बहुत राजनीतिक सभा में गए होंगे, लेकिन इस सभा में आपके मदद का बात नहीं होगा। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, बिजली पानी सड़क का भी बात नहीं करते हैं, और वोट भी नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सारा काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस से गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से आपके नालंदा के बेटे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मिलकर मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। नालंदा में, बिहार में आपका जीवन नहीं सुधरा। नालंदा में सड़क वड़क बन गया है, कुछ विकास हुआ है, लेकिन अभी आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो ए भाई एकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। नाली गली सड़क का रास्ता नहीं, गरीबी खत्म करने का रास्ता। उस रास्ते को सीख लीजिए, और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी, लेकिन जो रास्ता अभी आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी नालंदा में, बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई जरूर हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, रे भाई, अब भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट पढ़ाई हो गया शुरू। 15 मिनट तक अब किसी को आपस में बात नहीं करना है, कोई नारा नहीं लगेगा, कोई आपस में बात नहीं करेगा। 15 मिनट में अभी आप यहां सीख कर जाइएगा, गरीबी से निकलने का मंत्र याद करके जाइएगा।